खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पताही प्रखंड के गोनाही पंचायत के सुगापीपुर गांव के चोरिया टोला में प्रीपेड मीटर नहीं लगाने पर बिजली मिस्त्री द्वारा ग्रामीणों का कनेक्शन काट दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। बिजली मिस्त्री के इस सख्त रवैये पर ग्रामीण भड़क गए। बिना सूचना ट्रांसफार्मर से कनेक्शन काटे जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली मिस्त्री व कर्मियों के खिलाफ गांव के सैकड़ों महिला व पुरुषों ने पताही से शिवहर जाने वाली सड़क सुगापीपुर चौरिया टोला के समीप सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की और बांस बला लगाकर सड़क जाम पर घंटों तक विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते छोटी बड़ी वाहनों का लंबी कतार लग गई। इस दौरान उक्त सड़क से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। बाद में बिजली विभाग ने ग्रामीणों की मांग मान ली और उनका कनेक्शन फिर से जोड़ दिया गया। मंगलवार को शहर के दक्षिणी रमना रोड स्थित ब्लड बैंक में बैंक के पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने ब्लड बैंक के डेवलपमेंट तथा ब्लड बैंक की क्वालिटी को लेकर बात की। ब्लड बैंक के सचिव विभा कुमारी ने बताया कि इस ब्लड बैंक में भारत के विभिन्न हिस्सों से सैंपल टेस्ट करने के लिए आया करते हैं। इस दौरान राजस्थान के जयपुर स्थित एक प्रसिद्ध अस्पताल के ब्लड बैंक से भी ब्लड सैंपल भेजे गए हैं, जो कि बेहद कठिन थे। विभा कुमारी ने कहा कि कठिन होने के बावजूद हमारे टेक्नीशियन के द्वारा टेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो 100% अचीवमेंट रहा। फुल मार्क्स 520 में हमारे टेस्ट कंट्रोल को फुल मार्क्स प्राप्त हुए हैं। प्रतिशत की जो इस बार सफलता मिली है, इस बारे में क्या होता है? सबसे पहले तो जगत जननी माँ आनंद देवी की कृपा कि सब लोगों के मन में बैठाकर एक नारी शक्ति को स्थान ग्रहण कराया है। हम सबों के लिए गौरव की बात है कि लगभग 2000 के सदस्यों के बीच अकेले महिला काम करती है। ये गौरव को निश्चित है। दूसरी बात है कि काम की क्वालिटी यहाँ देखते हैं कि पूरी सरकारी ऑफिस में आप जाकर देख लीजिए, किसी को हम लोग चैलेंज करके कहते हैं कौन सा 8 घंटा बैठ के 10 घंटा बैठ के, कौन सा 12 घंटा बैठ के लोग काम कर रहे हैं। ये आप सब रोज़ देखते होंगे कि यहाँ सब लोग बैठे हैं। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन सरकारी नहीं है, ये इन टेक्नीशियन का हम लोगों ने अपॉइंट किया उनके मेरिट को देखकर, और इस मेरिट की क्वालिटी आप देख रहे हैं कि दूसरे स्टेट से इस क्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया गया कि यहाँ का जो क्वालिटी कंट्रोल जो यहाँ हो रहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और दूसरे ऐसा नहीं कि कोई पैरवी करके हम लोग जान भी नहीं देते, लेकिन देश के जो अच्छे क्वालिटी के लैब हैं उनका रिकॉग्निशन मिला है, और रेट कोर्स रोज आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम सभी आप लोगों का, हम अपने टेक्नीशियन का, मीडिया बंधुओं का, सबका स्वागत करते हैं कि आप जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है अपने ब्लड को लेकर, सैंपल जो है, क्या कुछ इसमें हुआ है मैम बताइए। जी, पिछले 2-3 सालों से पूरे भारत के विभिन्न ब्लड बैंक के द्वारा हम लोगों को सैंपल्स भेजे जाते थे और उसका क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, जो समय समय पर हम लोग करके भेजते रहे और लगभग हम लोग 85 से 90% तक अचीव करते थे। इस बार हमारे पास जो सैंपल आया वो जयपुर शहर के संतोखबाद दुर्लभ जी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसके द्वारा आया। ये हॉस्पिटल चैरिटेबल है और इसकी स्थापना 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, और ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समाप्ति के बाद ये सैनिकों को समर्पित किया गया था। उनका खुद का भी ब्लड बैंक है और पिछले 2 बार से उनके यहाँ से भी ब्लड सैंपल आता रहा है। इस बार जो ब्लड सैंपल आया उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स डाल करके भेजा गया था, और जो अचीवमेंट आया वो निसंदेह हमारे लैब टेक्नीशियन की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। हमारे ब्लड डोनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा और हमारी पूरी टीम को, कि इन लैब टेक्नीशियंस पर हम लोगों को जो विश्वास है ये इतना परफेक्ट उतरा है कि 100% हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल को अचीव किया है।
इसके बारे में बेहतर जानकारी मेरे लैब टेक्नीशियन प्रभात मिश्रा जी, धर्मेंद्र पांडे जी और वीर बहादुर सिंह, हमारे 3 लैब टेक्नीशियन आपके सामने हैं, ये लोग बताएंगे। तो मैं चाहूँगी कि अगला सवाल आप लोग उनसे करें। चेहलुम के शोकपुर मौके पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस के साथ ताजिया निकाला गया। ईश्वरी दूत पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ कुल 72 लोगों को आशूर को बहुत बेदर्दी से करबला में शहीद किया गया था। उनकी शहादत के 40 दिन पर उनका चेहलुम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये मातमी जुलूस आरा शहर में अब्बास मार्केट निकट गोपाली चौक, आरा स्थित इमाम बाड़ा से निकलकर धर्मन चौक, डीस टैंक होते हुए छोटी करबला मौला बाग में जाकर समाप्त हुआ। आरा शहर में यह जुलूस निकालने की परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी है। इसमें करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करके नोहा पढ़ा जाता है और मातम किया जाता है। शिया समाज के लोग विशेषकर काला वस्त्र पहनकर इस शोकपूर्ण घटना की याद में मातम नोहा करते हुए शोक मनाते हैं। सभी समुदाय के लोग भी इस शोकपूर्ण घटना की याद में जुलूस के साथ शामिल रहते हुए अपना भरपूर सहयोग करते हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर 18 दिवसीय रामलीला के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रामलीला मैदान स्थित मंच की पूजा अर्चना की गई। नगर रामलीला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने नारियल को फोड़ पूजा की। पूजन कार्यक्रम राम जानकी मंदिर रामगढ़िया के पुजारी डंडी जी महाराज के नेतृत्व में संपन्न कराया गया। नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि रामलीला के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वृंदावन की प्रसिद्ध मंडली रामलीला का मंचन करेगी। इसके अलावा मैदान में साफ सफाई का कार्य भी तेज हो गया है।